कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों से रहें, हमेशा पॉजिटिव रखें, पुर उम्मीद रहें, अल्लाह से उम्मीद रखें। सोसाइटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि जो एंग्जाइटी है, जिसको उर्फ़ आम में टेंशन कहते हैं, इसका दिल से क्या ताल्लुक़ है। टेंशनें ये तो कुछ इंसान की पैदाशी तौर पे उनके साथ होती हैं। पैदाशी तौर पे या आप ए पर्सनैलिटी हैं या बी। ए वो पर्सनैलिटी है कि थोड़ा सा नुकसान हो जाए, कोई थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो आप सारा आसमान पर उठा लेते हैं। और सी वो है, इनको करोड़ों का नुकसान हो जाए, कहते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा, रिलैक्स होते हैं। तो ए पर्सनैलिटी जो है वो पैदाशी तौर पर ऐसे ही होती है, लेकिन अपने आप को इन चीज़ों से रिकवर करना चाहिए। टेंशन से अगर आपके मसले हल होते हैं या आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर तो ठीक, लेकिन टेंशन आपके हर जिस्म के हर चीज़ को ख़राब करती है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे को टेंशन है, क्या एंग्जाइटी में है, तो देख लें उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, यानी दिल की रफ्तार ज़्यादा होगी, उसका ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो ज़्यादा होगा, उसकी शुगर लेवल ज़्यादा होगी। इस तरह एक रिलैक्स बंदे को, जो किसी में पुरसकून है, जिसका एक अल्लाह ताला ने सुकून दिया हुआ है, उसका आप चेक कर लें तो ये चीज़ें नॉर्मल होंगी। फिर हम इसकी टेंशन को फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि यंग लोगों में, आपको मालूम ही है कि यंग लोगों में मुख्तलिफ टेंशन होती हैं। कुछ यंग लोगों में इम्तिहानों की टेंशन होती है, कुछ यंग बच्चों में ये होता है कि उनको जॉब नहीं मिल रहा, कुछ यंग बच्चियों को ये होता है कि उनके रिश्ते का कोई मसला है। तो यंग लोगों में जब ये टेंशन होती है तो उनको लेफ्ट साइड पे पेन होता है, जिसको हम कहते हैं कार्डिक न्यूरोसिस या एफर्ट सिंड्रोम या स्टूडेंट हार्ट या सोल्जर हार्ट, कि जब बच्चे इम्तिहान में हों, को पेपर ख़राब हो गया, नंबर ना आने, घर का डर हो, ये हो, उन्हें लेफ़्ट साइड पे दर्द होता है, जैसे चुभन हो रही है, सुई मार रहा है, कोई छुरी मार रहा है, चुभन। ये जिसका दिल से कोई तलक नहीं है, सोफ दे टेंशन से है। इनको हमें यही साइकोथेरेपी देनी पड़ती है और टेंशन रिलीविंग के लिए कोई दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप उम्र ज़रा बढ़ जाए तो अगर आपको मतवादर टेंशन है तो आप ज़हन में बिठा लें कि टेंशन वालों को आम बंदों से कई गुना ज़्यादा हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। ऐसे भी हुआ है कि आपको एक्सट्रीम टेंशन हुई है और उसको आपको हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट मरीज़ जानलेवा साबित हुआ है वो हार्ट अटैक। मिसाल के तौर पे किसी का बहुत करीबी अजीज़ मर जाए तो हमने देखा कि बहुत जल्दी वो भी मर जाता है। कई ऐसे हैं, ख़ासकर मर्द, उनकी अपनी बीवी के साथ इतनी अटैचमेंट होती है, बीवी मर गई और एक हफ्ते के अंदर मर्द भी मर गई। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टेंशन आपको डेथ काज कर सकती है, कार्डियक अरेस्ट काज कर सकती है, हार्ट अटैक काज कर सकती है। हमने वैसे भी देखा है जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, आप देखें उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, रिंकल्स, इनको शुगर और ब्लड प्रेशर लाक हो जाती है। तो टेंशन एक, मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा, कुछ एब्सोल्यूट टेंशन होती हैं, कोई रिलेटिव होती हैं, कोई आपको अपनी पर्सनैलिटी की वजह से होती हैं। कोई एब्सोल्यूट टेंशन ये है कि घर में बेटी है, उसको तलाक हो गई, बच्चा है खुदा न ख्वास्ता, या बीवी है, उसको कैंसर हो गया, और आपको मालूम है कि इस मुल्क में कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं, या उसको बेरोज़गारी का मसला है, या उसका कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला, आजकल देख रहे हैं आप लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ये टेंशन, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो टेंशन खुद बहुत ख़रीदते भी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं चंद लोगों को कोट ही कर सकता हूँ। इशफाक अहमद साहब ने कहा था, जो आपके साथ हो गया उसको टेंशन लेने से फ़ायदा कुछ भी नहीं हो गया, जो आपको आइंदा आने वाला है उसको आपको पता नहीं है तो कोई टेंशन लीजिए। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से बात की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों से रहें, हमेशा पॉजिटिव रखें, पुर उम्मीद रहें, अल्लाह से उम्मीद रखें, सोसाइटी से, हुकूमत से, अपने लोगों से उम्मीद रखें कि अंधेरा नहीं होता, जब अंधेरा ख़त्म होता है तो सुबह ज़रूर आती है, आपके दिन अच्छे दिन भी आएंगे। और इन सब का जो हमारा आखिरी पहला और आखिरी ज़रा है वो अल्लाह ही है। तो टेंशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये अपनी अगर किसी की पर्सनैलिटी में है तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ उसकी टेंशन दूर जाए, ऐसे आलमों के पास बैठे, अच्छी बातें सुने, उसकी टेंशन दूर होगी। ऐसे बुजुर्गों के पास बैठे जो अच्छी बातें करेंगे, नेक बातें करेंगे, आपकी टेंशन दूर होगी। ऐसे पॉजिटिव दोस्तों से बात करें जो आपकी टेंशन दूर कर देंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। टेंशन, मैंने कहा ना, ओवरऑल इसका कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं है, आपकी सेहत भी ख़राब करता है, आपकी उम्र भी कम करता है, तरह तरह की बीमारियाँ ला कर देते हैं, जो मैंने आपको पहले कहा, धड़कन तेज़ होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, शुगर ज़्यादा होना और हार्ट अटैक। टेंशन से स्ट्रोक भी, कभी लोग ऐसे एक्सट्रीम टेंशन लेते हैं उनको स्ट्रोक भी हो जाता है। तो एक तो यह है कि भाई आपने टेंशन, उसके लिए कोई। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जब आप वॉक करते हैं, सिंपल वॉक, तो चलते हुए कोई आपके जिस्म से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं और आपकी टेंशन को दूर करते हैं। तो मैं तो अपने घर वालों को भी कहता हूँ, सब कहता हूँ, जिसको भी टेंशन हो वो वॉक पे निकल जाए, 1 घंटा ग्रीन पार्क में या ग्राउंड में वॉक करें, देखिए आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो वॉक से अच्छी चीज़ तो है ही कोई नहीं।
और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी वॉक के लिए, वो एक तो गोल्फ़ है और दूसरा है शिकार। आप देख लें, शिकारी हमेशा बड़े खुश और तवाना रहते हैं। इस तक खिलाड़ी जितने भी होते हैं आपने देखा होगा वो खुश और तवाना रहते हैं। तो आपको जब कभी टेंशन आए तो इन चक्रों में निकलें। मज़हब में, रूहानियत में इसका बहुत बड़ा रोल है टेंशन का। आप जितने मजहबी होंगे, जितने अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह आपकी टेंशन उतनी दूर करेगा। अल्लाह पे भरोसा करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। जो अल्लाह ने आपको कानून फितरत बताए हुए हैं, फितरत के कानून, उनके मुताबिक चलें कि थोड़ा खाएं, मुनासिब खाएं, वॉक करें, थोड़ी सी भूख रख के खाएं। आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बीवी का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। तो इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि ये टेंशन अल्लाह किसी को ना दे। इंतहाई गंदी बीमारी है। ऐसे भी लोग हैं जो रात को 2-2 3-3 गोलियाँ जब तक ना खाएं तो वो नींद नहीं आती और फिर भी रात तड़पते रहते हैं। जो बंदा रात को सोएगा नहीं, आराम नहीं करेगा, सुबह कैसे वो काम कर सकता है, कैसे पुरसुकून हो सकता है। तो ये भी अल्लाह की बड़ी करमनवाज़ी होती है कि आप ये दवाइयाँ नहीं लेते और उसके बगैर ही। दूसरी तीसरी चीज़ है कि अल्लाह की रज़ा। आपको नुकसान हो गया, कुछ जानी, बस ये समझने कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने किया, अल्लाह ने चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली और ये अल्लाह में, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मेरा सारा तस्लीम। कोई नुकसान भी जाए उसको अल्लाह के उसमें करेंगे, ये बस अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही इसको ठीक करेगा। तो तब जाके आपकी टेंशन ठीक होंगी। लेकिन इस सब के लिए अपने आप को ठीक करें, अपने घर के माहौल को अच्छा रखें, अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द के लोगों के साथ, और देन अपने ओवरऑल सोसाइटी को आप अच्छा रखेंगे, क्लीन नीट रखेंगे तो सोसाइटी भी आपको फिर अच्छे तरीके से रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।